नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे 2-3 मुद्दों की, लेकिन छोटी-छोटी, क्योंकि अधिकांश जो हमारे दर्शक हैं, वो न तो बड़े वीडियो को देख पाते हैं, न सुन पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए कोशिश करेंगे कि छोटे से समय में बड़ी बातें आप तक पहुँच जाएँ। बात करते हैं 75वें जन्मदिन की। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां देश भर में काफ़ी कुछ कार्य किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जो बधाई देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, फ़ोन पर देने वाले हैं, वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने उन्हें बधाई दी। मोदी ने उनसे जवाब दिया, मेरे दोस्त। पहला मौका नहीं, दूसरा मौका है जब मोदी ने ट्रंप को फिर से मेरा दोस्त बताया। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने भी, प्रधानमंत्री ने भी, पुतिन ने भी उनको बधाई दी। तो नरेंद्र मोदी ने कहा माय फ्रेंड। तो कुल मिलाकर के शुरुआत वहाँ से हुई। देश भर में जगह जगह कार्यक्रम किए गए, रक्तदान शिविर किए गए, कहीं सेवा पखवाड़ा में सफाई अभियान चलाया गया। मतलब तरह तरह से पार्टी ने नहीं, सामाजिक संगठनों ने भी इस कार्यक्रम को अपने अपने स्तर पर अपने अपनी तरह से मनाया। ठीक है, मनाया भी जाना चाहिए। हमारे राजस्थान में भी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया, जहाँ भजनलाल शर्मा ने खुद ने मानसरोवर गार्डन में झाड़ू निकाल करके सफाई की फोटोएं खिंचवाई। साथ में ही उन्होंने, अब क्योंकि प्रधानमंत्री को सब लोग कहते थे कि चाय वाला प्रधानमंत्री, चाय वाला प्रधानमंत्री, तो भजनलाल शर्मा ने भी आज एक थड़ी पर जा कर के अपने हाथ से चाय बनाई, चाय बना करके और वहाँ लोगों को पिलाई भी। लेकिन उनका पेमेंट ऑनलाइन उन्होंने खुद ने किया। और इतना ही नहीं, जब दोपहर बाद में वो बस्सी से लौट रहे थे जयपुर, तो रास्ते में मोती डूंगरी मंदिर में भी उन्होंने प्रधानमंत्री के दीर्घायु और मोती डूंगरी गणेश जी महाराज को, क्यों बुधवार क्या कर रहे हो यार, तकनीक कारणों से 1 सेकंड का विघ्न आया था। धनलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की। ये तो बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की। अब बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार की जड़ की। भ्रष्टाचार को लेकर के कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी भी देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या बड़े बड़े नेता, जीरो टॉलरेंस की बात करें, लेकिन जीरो टॉलरेंस का पैमाना बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बजाय बनने के इसमें संख्या में वृद्धि होती जा रही है। अभी हाल ही में, अब आज देखिए, दुर्भाग्य की बात देखिए कि आज से ही स्वायत्तशासित संस्थाओं में ग्राम पंचायतों के अंदर शिविर का आयोजन किया गया है, ग्राम सेवा के लिए प्रशासन शहरों के नाम से। और आज चूरू जिले के राजगढ़ नगर पालिका में जो भूमि प्रभारी है राकेश घायल, वो 1,90,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार हो गया। आज पहला दिन है, लेकिन ये सब दिखावा हो सकता है। मैं सब जगह की नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश जगह पर ये होता है, कैंप लग रहा है, कैंप के अंदर आ जाना, सब कुछ ऐसे हो जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे से इस तरह की बातें होती है। यहाँ ये भी बताना जरूरी होगा कि 1,90,000 राकेश घायल ने केवल अपने लिए तो ली नहीं, क्योंकि 1,90,000 तो बहुत बड़ी राशि होती है। जांच ये भी की नहीं जानी चाहिए कि इसके अंदर किस किस की बंदरवाट होनी थी। अभी 6 दिन पहले अलवर नगर परिषद में भी हुआ, जब कमिश्नर, सहायक अभियंता, कैशियर और 2 संविदा कर्मचारी और एक ड्राइवर पकड़े गए, बाद में निलंबित हुए 3,10,000 की रिश्वत लेते हुए। कल ही ब्यावर जिले के अंदर एक ग्राम सेवकों का, आज से शुरू होना था ग्राम सेवा शिविर पकौड़ा भी, तो वो एक ग्राम सेवक जी भी धरे गए मात्र 6,000 की। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार की जड़ ऐसी है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। वो हर आदमी समझता है भ्रष्टाचार क्या है, और भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बनता जा रहा है। इसकी भी बात छोड़िए, बात करते हैं कि ब्यावर जिले की। हालांकि मामला ब्यावर जिले का है, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। एक नाबालिग बालिका है, 16 वर्ष की,
जो लगभग 3 महीने से गायब है। सूत्र ये भी बताते हैं कि उसको जो लेकर के गया वो उसका शिक्षक, मतलब जो उसको पढ़ाने वाला वही उसको लेकर के गया। 3 महीने से गायब है। जैन समाज की किशोरी जो 16 साल की है, वयस्क नहीं है, उसको लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री तक और कई ऐसे संगठनों जो समाज सेवा का ढिंढोरा पीटते हैं, उन तक भी इसकी फरियाद की गई, लेकिन नतीजा 0 0 0 0 रहा। अंततः सकल जैन समाज ने एक संकल्प लिया, एक मीटिंग करके, कि अब वो इस लड़ाई को खुद लड़ेगा, समाज लड़ेगा। सबसे बड़ी बात रही कि उस जो बैठक की गई इसमें बहुत सारे लोग मौजूद रहे, जिसमें बाकायदा एक संघर्ष समिति का भी गठन किया गया। और संघर्ष समिति पहले स्टेज पर, मतलब इस संघर्ष के पहले कदम पर, ब्यावर का एक प्रमुख स्थान है मुख्य बाजार के अंदर, भैरू जी का खेजड़ा, वहाँ 3 घंटे का धरना दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ब्यावर के विभिन्न सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन भी उस धरने को समर्थन दे रहे हैं। बात इस बात की है कि अगर किसी नेताजी का कुत्ता गुम गया, किसी नेताजी की भैंस गुम गई, उसको तो ढूंढने में पुलिस बिल्कुल लग जाती है, ऐसे पकड़ लो इसको, कहाँ से पकड़ना, कैसे पकड़ना, कब पकड़ना, वो सब एकदम से सामने आ जाता है। लेकिन जब लड़की गायब है तो जवाब दिया जाता है कि जब तक इन दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ रहेंगे, जब तक उनको पकड़ा नहीं जा सकता। अब ऐसा तो कैसे हो सकता है कि पकड़ा नहीं जा सकता? पुलिस के हाथ लग, जब भैंस के पास में कोई मोबाइल है क्या, कुत्ते के पास में कोई मोबाइल है क्या, उनको कैसे पकड़ लिया आपने? लेकिन पुलिस भी पता नहीं, या तो हो सकता है किसी दबाव में हो, या हो सकता है कि वास्तव में तय तक जाने में अभी सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के मुद्दा अब ये बढ़ गया है। लगता है कि अगर फिर भी नहीं समझा तो ये प्रदेश स्तर तक भी जा सकता है। आज के प्रसंग को इसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। वे स्वस्थ रहें और देश की सेवा में जन सेवक के रूप में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।